मनुष्य की तेजस्विता का अंतर्निहित स्रोत भंडार। मानवीय चुंबकत्व को तेजोवलय के रूप में अनुभव किया जा सकता है। यूँ समस्त शरीर में उसकी मात्रा रहती है और वह आवाज़ की तरह दूर क्षेत्र में जाते जाते हल्का पड़ता जाता है। शरीर से निकलते ही वह विद्युत धारा तीव्र होती है, इसलिए स्पर्श का अधिक प्रभाव पड़ता है। जिनके शरीर में अधिक प्रखर तेजोवलय होता है, उनकी समीपता उतनी ही अधिक प्रभावशाली होती है। यह वलय भला भी हो सकता है और बुरा भी। अपने अपने ढंग का आकर्षण एवं प्रभाव दोनों में रहता है। इसी के कारण आमतौर से समीपवर्ती व्यक्ति अथवा पदार्थ प्रभावित होते रहते हैं। यह तेजोवलय चेहरे पर सबसे अधिक मात्रा में रहता है। देवताओं के चित्रों में उनके चेहरे के आसपास सूर्य जैसा चमकदार एक घेरा चित्रित किया जाता है। यह इसी अदृश्य तेजोवलय का चित्रण है। आँखों से इसकी लपटें उठती रहती हैं। जीभ भी जब शब्दोच्चार करती है, विशेषतः किसी भावावेश में, तब भी इस तेजस के स्फुलिंग उड़ते देखे जा सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों का जमघट तथा मस्तिष्क का विद्युत भंडार एक ही जगह है, इसलिए चेहरा सबसे अधिक आकर्षक एवं प्रभावशाली रहता है। मोटे तौर पर चेहरे को देखकर दूसरे लोग बहुत कुछ जानने समझने में सफल होते हैं। आकृति देखकर मनुष्य की पहचान करने वाले सूक्ष्मदर्शी नाक, कान आदि की बनावट को नहीं, वरन चेहरे के इर्द गिर्द उमड़ते घुमड़ते तेजोवलय को ही परखते हैं और उसी के आधार पर व्यक्ति के आंतरिक व्यक्तित्व का परिचय प्राप्त करते हैं। चेहरे की ही तरह तेजोवलय का एक केंद्र जननेंद्रिय क्षेत्र में छाया रहता है, पर चूंकि उसमें प्रजनन संबंधी आकर्षण अधिक रहता है, इसलिए उस वलय का प्रभाव यौनाकर्षण उत्पन्न करने वाला होता है। भिन्न लिंग की समीपता ही उस वलय में अधिक उभार करती है। समलिंग की समीपता में वह तेजस उत्तेजित नहीं होता। इन अड़चनों को देखते हुए ही कटी क्षेत्र को ढका रखा जाता है। विद्युत प्रवाह की दृष्टि से वहाँ भी चेहरे की अपेक्षा मात्रा कम नहीं होती, पर उपर्युक्त बाधाओं ने उसे सीमित प्रयोजन के लिए ही उपयोगी रहने दिया है। दाम्पत्य स्तर पर ही उसका लाभ मिलता है। इस असुविधा के कारण ही उसे ढका हुआ केवल प्रणय प्रयोजन के लिए ही सीमित अवरुद्ध किया गया है। यदि यह दोष न होता तो वह तेजोवलय चेहरे पर छाए रहने वाले तेजोवलय से न्यून नहीं, अधिक ही प्रभावशाली सिद्ध होता। चेहरे का तेजोवलय इस प्रकार के बंधन प्रतिबंधन से मुक्त है। वह जैसा भी भला बुरा होगा, अपने निकटवर्ती क्षेत्र को संपर्क में आने वाले व्यक्तियों तथा स्पर्श व्यवहार में आने वाले पदार्थों को प्रभावित करता है। जिस प्रकार जीवाणु एक से दूसरे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं, उसी प्रकार यह तेजोवलय विद्युत मंडल समीपवर्ती क्षेत्र में अपनी मानसिक एवं आत्मिक स्थिति का प्रकाश प्रभाव फैलाता रहता है। चुंबक का स्पर्श करने से साधारण लोहे में भी चुंबक की विशेषता उत्पन्न हो जाती है। प्रचंड प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्वों में भी ऐसे ही मानवीय विद्युत भरी पड़ी रहती हैं। उनके परामर्श, ज्ञान, सहयोग का भी समीपवर्ती लोगों में को लाभ मिलता है, पर सबसे बड़ा लाभ उस तेजोवलय का होता है जो अपनी शक्तिशाली क्षमता को निरंतर निश्चित करता रहता है और जो भी संपर्क सानिध्य की लपेट में आता है, उसे देखते देखते बदलने में, प्रभावित करने में सफल होता है। महामानवों के दर्शन, चरण स्पर्श, आशीर्वचन, दृष्टिपात में जो सत्परिणाम विद्यमान रहते हैं, उनमें उनका प्रकाशपुंज तेजोवलय ही काम करता रहता है। दूसरे शब्दों में इस सूक्ष्म सत्ता को ही अदृश्य व्यक्तित्व कह सकते हैं। दृश्य व्यक्तित्व शरीर के रंग, रूप, सुडौलता, अंगों की बनावट आदि पर निर्भर रहता है, पर अदृश्य व्यक्तित्व पर इस दृश्य स्थिति का कोई प्रभाव नहीं होता है। कोई काला, कुरूप, दुर्बल, वृद्ध व्यक्ति भी अत्यंत तेजस्वी और प्रतिभा का धनी हो सकता है।
जबकि वह बाहर से उपहासास्पद ही लगेगा। इसके विपरीत सुंदर और आकर्षक नव यौवन संपन्न काया का व्यक्ति है और हीन स्तर का हो सकता है। आँखों को आरंभिक दर्शन में काय कलेवर के अनुरूप किसी भी वस्तुस्थिति समझने में भ्रम हो सकता है, पर जैसे ही उसकी यथार्थता अनुभव की जाएगी वह भ्रम दूर हो जाएगा और वास्तविक व्यक्तित्व के आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाने लगेगा। व्यक्तित्व पर तेजोबले की भारी छाप रहती है। प्रायः यह जन्म जन्मांतर के अभ्यास, प्रयास एवं संस्कार के आधार पर विनिर्मित होता है, पर मनुष्य अपनी स्वतंत्र चेतना का उपयोग करके उसे बदल भी सकता है। सामान्य स्तर के लोग इस बने बनाए तेजोबले के अनुसार अपना स्वभाव और कर्म बनाए रहते हैं, पर मनस्वी लोग अपनी सुदृढ़ संकल्प शक्ति से अपनी अभ्यस्त आंतरिक एवं बाह्य स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन भी कर सकते हैं। तब विनिर्मित तेजोबले में भी वैसा ही परिवर्तन हो जाता है। उसके रंगों में, कंपनों में की चाल में इस परिवर्तन का हेर फेर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सुकरात कहते हैं, प्रकृतितः मैं कुख्यात हत्यारा ही हो सकता था, पर मैंने प्रयत्नपूर्वक अपने को बदलने में सफलता प्राप्त की। योग साधना से आत्मविश्वास का विवर्धन और तप प्रतीक्षा द्वारा तेजोबले के प्रखरीकरण का प्रयोजन पूरा किया जाता है। ये दोनों ही उपलब्धियाँ ऐसी हैं जिनके आधार पर भौतिक और आत्मिक जीवन का सतीत तथा आश्चर्यजनक विकास संभव हो सकता है। ओम। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने